जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। माँ वैष्णो देवी का यात्रा 2025 में यदि आप भी करना चाहते हैं पावन धाम का यात्रा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माता वैष्णो देवी के धाम तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं आप, खाने पीने की व्यवस्था कैसे है, यात्रा कैसे करें, कहाँ घूमें और कुल बजट, और साथ ही यहाँ आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, इस बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे आगे के और ट्रेवलिंग या जो हमारी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं वहाँ के ब्लॉग आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने का सबसे बेस्ट साधन है ट्रेन। आप यहाँ तक जिस भी सिटी से हैं भारत के, वहाँ से ट्रेन से आप जम्मू या कटरा तक पहुँच सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहाँ का कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। तो जम्मू का जो कनेक्टिविटी है देश के सभी जगहों से वो सबसे अच्छा है। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आप अपने सिटी से बिल्कुल आराम से ट्रेन द्वारा पहुंच सकते हैं, और वहां से फिर आप लगभग 49 किलोमीटर की दूरी बस से यात्रा कर सकते हैं। जैसे आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहीं पर आपको बस स्टैंड मिलेगा, वहीं पर आपको ऑटो स्टैंड मिलेगा। आप चाहे तो ऑटो, चाहे तो बस का उपयोग कर सकते हैं। और इस 49 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको 100 रुपए का किराया देना पड़ेगा। यदि हम प्लेन की बात करें तो जम्मू में हवाई अड्डा भी है, तो यदि आप सक्षम है, आपका बजट इतना है, तो आप वहां तक हवाई जहाज से भी आ सकते हैं और वहां से बस से यात्रा कर सकते हैं आप। या यहाँ पर बात करें तो जो माँ वैष्णो देवी में है वो सीधा वहां पर सांझी छत, जो प्लेन सुविधा है, हेलीकॉप्टर की सुविधा है, वो नीचे से है वहां पर। तो वहां से भी आप सांझी छत तक जा सकते हैं, और वहां से फिर आप लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक जाकर आप माँ वैष्णो देवी का दर्शन करके उसी दिन वापस आके फिर अपने डेस्टिनेशन, अपने घर को वापस जा सकते हैं, यदि आप हेलीकॉप्टर से आते हैं या हवाई जहाज से आते हैं तो। और अब बात करें यदि हम जम्मू से कटरा बस या टैक्सी से आते हैं, तो यहाँ पर अब बात करते हैं रुकने की व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पर रुकने की सबसे अच्छी व्यवस्था है त्रिकुटा भवन, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है। यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। जब से आप प्लान बनाते हैं, ट्रेन का बुकिंग करते हैं, प्लेन का, या यहाँ आने का प्लान बनाते हैं, तो यहाँ आने का प्लान आपको कम से कम 1 से 2 महीने पहले बनाना होगा। तो ये खास बात है यहाँ आने के लिए। यहाँ यदि आप ट्रेन में भी टिकट बोलेंगे तो आपको 1 महीना भी पहले बोलेंगे तो आपको ट्रेन में भी सीट मुश्किल से मिलेगा या नहीं ही मिलेगा। तो आप जैसे विंडो खुलता है 2 महीने बाद का, 60 दिन बाद का रिजर्वेशन होता है, तो जैसे आप प्लान करते हैं उसी समय आप टिकट बुक करते हैं, और उसी समय आप श्राइन बोर्ड के साइट से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ का रूम बुक कर सकते हैं, नीचे में भी और ऊपर। यदि आप एक आध दिन रहना चाहते हैं तो वहां पर भी दुर्गा भवन, पार्वती भवन, मनोकामना भवन और जो भी भवन है उसमें भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एसी रूम का जो किराया होता है प्रायः सिंगल, डबल या डबल 4 लोगों का, या फैमिली के साथ आते हैं तो उस हिसाब से आप रूम ले सकते हैं। लेकिन एक रूम में जैसे 10 लोगों का भी बेड होता है, 8 लोगों का, तो उसमें यदि आप लेते हैं तो एक बेड का 200 रुपए एसी रूम का किराया पड़ता है, और यदि नॉन एसी लेते हैं आप तो 150 रुपए का नॉन एसी का किराया पड़ता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार यदि ठंड में आते हैं या गर्मी में आते हैं तो उस हिसाब से आप एसी या नॉन एसी, और एसी रहेगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो नीचे में 1 दिन का या 2 दिन का नीचे में बुकिंग कर लीजिए,
और ऊपर में भी बुकिंग कर सकते हैं। और नीचे में माँ त्रिकुटा भवन में ही जहाँ रहते हैं वहाँ लाकर है, तो वहाँ पर आप अपना सभी सामान रख देंगे। जो भी चार्ज होगा वहाँ का पर बैग हिसाब से चार्ज लगता है 20 रुपए का। और फिर आप यात्रा के लिए निकलिए। तो फिर रुकने के बाद, रात्रि विश्राम के बाद, या रात्रि को भी आप यात्रा करते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि मस्त रात्रि को थके सफर से रात्रि का विश्राम कीजिए और अर्ली मॉर्निंग में आप यात्रा के लिए प्रस्थान कीजिए। अब हम देखते हैं कि यात्रा की शुरुआत कैसे होता है। तो ये माता वैष्णो देवी की यात्रा का शुरुआत आप सीधे नहीं कर सकते। आपको इसके लिए पहले RFID कार्ड बनवाना होगा, जिसके बिना आप माता वैष्णो देवी का यात्रा आप नहीं कर सकते, जो फ्री में बनता है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। और ये त्रिकुटा भवन में यदि आप रुके हैं तो वहीं पर ही बनेगा। और यदि आप किसी प्राइवेट होटल में कहीं भी रुके हैं तो भी आपको 500 रुपए पर पर्सन हिसाब से रूम अच्छे से मिल जाएगा। और वहां से आते हैं तो आप यहाँ पर अपना RFID कार्ड बनवाएंगे। और RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड मस्ट है। आधार कार्ड या तो मोबाइल में हो तो भी, या उसका फोटो कॉपी हो या ओरिजिनल हो, तो आपका RFID कार्ड बनेगा। और जितने भी रहेंगे, मतलब यदि 3 साल से ऊपर का है तो उनका भी RFID कार्ड बनता है। तो RFID कार्ड सबके लिए अनिवार्य है। और अनिवार्य क्यों है? क्योंकि यात्रा के दौरान आपको सबसे पहले जहां से ट्रेकिंग शुरू होता है लगभग 12.5 किलोमीटर का, वहां से आपको जब तक आपके पास RFID कार्ड तैयार नहीं रहेगा आप यात्रा नहीं कर सकते। और जहां पर चेकिंग होता है सबसे मेन, जो जहां से ट्रेकिंग शुरू होता है वहां पर ये RFID कार्ड आपका बैग, महिलाओं का पर्स, हर एक चीज आपका चेक होता है। और उसके बाद ही वहां से आपको आगे दिया जाएगा। और इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूरी में 100-200 मीटर में आपको मिलेगा जहां पर घोड़े पिट्ठू पालकी का काउंटर मिलेगा, जहां से आप घोड़े पिट्ठू पालकी का बुकिंग कर सकते हैं। और इसके लिए एक सबका लिमिट चार्ज है। जैसे ये अर्ध कुमारी तक यदि आपको जाना हो तो 650 रुपए, यदि पूरा जाना हो तो 1200 रुपए। पालकी से यदि आप जाते हैं तो जो पालकी से जाते हैं तो 2000 रुपए अर्ध कुमारी तक है। तो प्रायः लोग अर्ध कुमारी तक ऐसे सुविधा वाले लोग जाते हैं। और क्योंकि अर्ध कुमारी से फिर आपको आगे के लिए साधन मिल जाता है बैटरी कार का, तो ये आप कर सकते हैं। और यहीं पर है बाण गंगा। बाण गंगा में स्नान करते हैं लोग। और इसकी मान्यता यही है कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी ने अपने बाल धोए थे, इसलिए इसका नाम बाण गंगा माना जाता है। और इससे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर एक बाथिंग मिलता है कि जहाँ पर लोग स्नान करके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगा। कुछ ही दूर में चलेंगे तो आपको एक लंगर पड़ेगा। और इस लंगर में आप देखेंगे कि हर टाइम सुबह से लेकर शाम तक हर टाइम आपको नाश्ता और चाय फ्री में मिलेगा। आप जितने बार ले सकते हैं, जितना खा सकते हैं। प्रायः इसमें चना और हलवा दिया जाता है और साथ में चाय और काफ़ी दिया जाता है। चाय या काफ़ी रहता है। तो आप यहाँ पर जैसे चढ़ते हैं तो आप नाश्ता करिए और यहाँ से फिर आगे बढ़िए। और इसके लिए आप हर जगह आपको खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाएगा रास्ते में। और अर्ध कुमारी तक जैसे यदि आप पैदल चलते हैं तो चढ़ाऊ थोड़ा, जो चढ़ाई है उसका हल्का सा खड़ी है, मतलब उतना ज़्यादा खड़ी नहीं लेकिन फिर भी। लेकिन जैसे हम अर्ध कुमारी पहुँचते हैं तो वहाँ से फिर तिराहा है और वहीं पर एक और रास्ता मिलता है। और साथ में वहीं से अर्ध कुमारी जाने का रास्ता है। और एक दूसरा रास्ता है जहाँ से जो वैष्णो देवी की दूरी है वो 5.5 किलोमीटर है। और यदि अर्ध कुमारी साइड से जाते हैं तो 6.5 किलोमीटर है। तो जो अर्ध कुमारी की साइड से लोग प्रायः नहीं जाते, क्योंकि जो बैटरी कार है वो सीधे जाता है। तो वहाँ से आप बैटरी कार ले सकते हैं।
और बैटरी कार की कीमत जो होता है वो 450 रुपये पर पर्सन होता है। और यहाँ बच्चों का भी जो चार्ज है वो फिक्स है, मतलब एक लिमिट, जो 5-7 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका भी चार्ज लगता है 450 रुपये। और वहाँ से आपको टिकट लेने के लिए लाइन लगाना पड़ेगा और फिर आगे जा सकते हैं आप बैटरी कार से। और पैदल जाएंगे तो यहाँ से जो चढ़ाऊ है वो बिल्कुल समतल सा है, उतना ज़्यादा चढ़ाऊ आपको नहीं पड़ेगा। तो रास्ता इधर से बहुत आसान है पैदल भी चलेंगे तो। और दूसरी चीज, यहाँ पर रास्ते में आप जाएंगे तो आपको बंदरों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस यात्रा का सावधानी यही है कि खाने पीने की चीज़ें या जो भी है पेप्सी, फ्रूटी, स्प्राइट, आइसक्रीम, जैसे भी आप खाते जाते हैं चिप्स, कुरकुरे या जो भी, तो वहाँ पर आपको बंदर आपके ऊपर झपट्टा मार के या हमला करके आपका वो चीज छीन लेगा या आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो आपको सलाह यही है कि आप वहां पर कोई भी ऐसा चीज खुले में ना खाए, या जहां खाना है तो वहां पर बैठ के खाए उस दुकान में। रास्ते चलते चलते यदि खाएंगे तो आपको ये दिक्कत हो सकता है, खासकर अर्धकुमारी के बाद ऊपर साइड। और क्योंकि अर्धकुमारी से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दुकानों की जो दूरी है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अर्धकुमारी के पहले हम देखेंगे पास पास में आपको ज्यादा से ज्यादा दुकान पड़ेगा, लेकिन अर्धकुमारी के बाद दुकान थोड़ा सा दूर दूर में रहेगा। और वहां पर बंदर जो जंगल है पहाड़ साइड से है, उधर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगल बगल घूमते रहते हैं और आपका कोई भी चीज हो छीन सकते हैं। तो खाने पीने की चीजें को खासकर ध्यान रखना है यहाँ पर, तो ये चीज आपको नहीं करना है। दूसरी सावधानी ये है कि ज्यादा बड़ा बैग वेग लेकर नहीं आना है। आप यदि रुकने का भी प्लान करते हैं ऊपर में तो ये सोच कर आइए कि ऊपर में हमको एक दिन रखना है, और यदि 3 लोग हैं तो 3 बैग जो होता है पीछे में लटकाने वाले, तो तीनों लोग रख के आए, ताकि छोटा छोटा बैग, थोड़े थोड़े कपड़े हो तो आपको बैग रख के भी चलने में परेशानी नहीं हो। क्योंकि जब पहाड़ में हम लोग चलते हैं तो जब 10 किलोमीटर की दूरी हम लोग 12 किलोमीटर की दूरी हम लोग यात्रा करते हैं, लगभग 12.5 किलोमीटर चढ़ाई करना पड़ेगा, तो आपको 5 किलो 3 किलो का बैग भी आपको बहुत भारी महसूस होने लगेगा। तो सामान लाने से यहाँ पर आपको बचना होगा, कम से कम सामान लाएं तो ज्यादा सुविधा होगा। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप ट्रॉली उसके लिए यूज कर सकते हैं, जो आधे दूरी के लिए 500 और पूरे दूरी के लिए 1000 रुपये चार्ज करते हैं। और घोड़े पिट्ठू पालकी आप कहीं से भी रास्ते में यदि आपको मिलता है तो आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन इसका मेन जो जगह है नीचे में एक जहां पर उसका पॉइंट है टिकट बुकिंग, और एक ऊपर में अर्धकुमारी, ये दोनों मेन जगह है। लेकिन बीच में भी यदि कोई मिलता है घोड़े पिट्ठू पालकी वाले, पूछते रहते हैं लोग ऐसा, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये है। और जैसे आप इन सभी चीजों को पार करके ऊपर आते हैं, चाहे बैटरी कार से आए चाहे पैदल आए, तो वहां सबसे पहले आपको पड़ेगा मनोकामना भवन। और मनोकामना भवन में आप अपना सभी बैग, लगेज, जो भी सामान है, जूते चप्पल, वो सब चीज वहां पर आपको रख देना है मनोकामना भवन में। और वहां पेन भी नहीं जाएगा आपका, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक सामान, पर्स महिलाओं का, तो ये सभी चीजें प्रायः प्रतिबंधित है। तो जब वैष्णो देवी माता के दरबार में आप दर्शन करने जाए तो प्रायः सब चीज हो सके तो आपको वहां जमा कर देना चाहिए, और पॉकेट में केवल पैसे वगैरह बस रख लेना चाहिए निकाल कर, क्योंकि बाकी चीजें अंदर ले जाने आपको नहीं दिया जाएगा। और अंदर जब जाएंगे तो आपका हर एक चीज कई बार चेक किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ी चीज है। आप कोई भी चीज छुपा के नहीं ले जा सकते। पेन भी आपको नहीं ले जाना है, कोई चीज नहीं, पेन नहीं ले जाना है, बेल्ट नहीं पहनना है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका रिस्ट्रिक्शन है। तो सबसे बेहतर होगा कि माता के दरबार में जाते के समय आप अपना हर चीज जमा कर दे, केवल पैसे वगैरह आप रख ले, क्योंकि वहां पर आप जो ट्रस्ट का तरफ से है, जो श्राइन बोर्ड का ही साइड से प्रसाद मिलता है, और अंदर में भी प्रसाद, आप जितने भी श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने
उन सबको दिया जाता है। तो वहां से करके आप 100 मीटर की दूरी पर चलेंगे तो माता का दरबार शुरू होता है। और वहां से लगभग आप बिल्कुल अच्छा रास्ता बना हुआ है, शेड है, पूरा बंद है वो, वहां से 1 किलोमीटर के आसपास अंदर में ही चलेंगे तब आपको, और बहुत घूम के आपको माता के गुफा साइड जाएंगे। और माता का जो गुफा है लगभग 20 से 30 मीटर है, 2 रास्ते हैं उसके, लेकिन जैसे कम भीड़ रहता है तो एक रास्ते से अंदर जाने दिया जाता है, और यदि ज्यादा भीड़ रहता है तो दोनों रास्तों से। और जैसे हम लोग जाते हैं तो वहां पर माँ पिंडी रूप में, माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ महाकाली तीनों रूप में विद्यमान है, जिसका दर्शन करके आपको बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि माता वैष्णो देवी का दरबार ही अलौकिक और बिल्कुल अमोक्ष है, जहां जाकर आप अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे और माता रानी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके पश्चात जैसे ही आप माता रानी दरबार से बाहर निकलते हैं, आपको प्रसाद मिलेगा अंदर में ही, और उसमें एक सिक्का सा रहता है, वो हर किसी को मिलता है प्रसाद। और उसके बाद जैसे आगे आएंगे तो श्राइन बोर्ड का एक प्रसाद होता है, जहाँ पर आप 50 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए और 500 रुपए का आप प्रसाद का पैकेट ले सकते हैं वहाँ से। और वहाँ से आप आ जाइए फिर मनोकामना भवन या सीधे भैरव मंदिर के लिए आप रोपवे का टिकट ले सकते हैं, क्योंकि वहीं पर माता वैष्णो देवी साइड ही उसका टिकट काउंटर है, वहां जाके आपको टिकट लेना होगा। एक आदमी का 100 रुपए का टिकट है, जिसमें आना और जाना हो जाएगा। फिर वहां से आप टिकट लेके थोड़ी दूर आपको जाना पड़ेगा, घूम के नीचे साइड, बहुत नीचे जाना पड़ता है, तो वहां जाके आप भैरव मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इस दौरान आप अपना सामान भी ला सकते हैं, लेकिन सामान लाना खतरे से खाली नहीं है यहाँ, क्योंकि बंदर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और जो भी आप सामान प्रसाद वगैरह रखेंगे उसका भी आपको सुरक्षा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बंदर आप प्रसाद हाथ में रखेंगे छुपा कर या गमछे में तो भी वो छीन लेते हैं। तो हमारा भी एक प्रसाद माता वैष्णो देवी का हम लोग तो 2 लिए थे, तो एक उनको देना पड़ा, क्योंकि वो कुछ को पकड़ लेंगे, आपका पेंट शर्ट पकड़ लेंगे, साड़ी, महिलाओं का कपड़ा पकड़ लेते हैं, और काट वाट न देखा के लोग उनको दे देते हैं। तो ये यहाँ बंदरों का बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक रवैया है यहाँ पर, तो इससे आपको बच के रहना है। तो हो सके तो आप उस प्रसाद को भी आप लाकर रूम में रख के आके जा सकते हैं, या अपना मोबाइल वगैरह ला सकते हैं। ऊपर में भैरव बाबा में ऐसा कोई भी चीज प्रतिबंधित नहीं है, ना तो मोबाइल प्रतिबंधित है ना और कोई भी चीज, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं ले गए थे, क्योंकि बंदर इधर उधर बहुत था, तो बंदरों से मोबाइल भी बचा के आपको, मोबाइल हुआ, चश्मे हुआ, खाने की चीजें, ये बचा कर आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहाँ बाबा भैरवनाथ का दर्शन करिए, और वहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो बहुत सुंदर है। लेकिन अभी फिलहाल भारत पाकिस्तान जो युद्ध है, युद्ध जैसे हालात के कारण वहाँ पर जाने से रोका जा रहा है। वहाँ पर कोई फोटो या देखने के लिए परमिशन नहीं है फिलहाल। जब हम लोग गए 10 मई के आसपास तो ऐसा था, लेकिन बाकी समय वहाँ पर मुझे आशा है कि ये सब चीज की सुविधा रहता होगा। और फिर नीचे आते हैं तो यदि आप टोकन लिए रहते हैं तो अर्ध कुमारी का भी दर्शन आप कर सकते हैं। अर्ध कुमारी में पहले टोकन लेना पड़ता है, फिर दर्शन करना पड़ता है, तो उतरते समय आप अर्ध कुमारी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक यात्रा की बात करें तो यहाँ पर 2 दिन और 2 रात में यहाँ का यात्रा बहुत आसानी से हो जाएगा, या 2 रात और 3 दिन में यहाँ की यात्रा बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। यदि आसपास आप घूमना भी चाहते हैं तो और भी कई जगह जो 40 से 100 किलोमीटर की दूरी में है, तो आपके पास टाइम है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। कुल बजट की बात करें यहाँ तो यहाँ रुकने का जो उतना ज़्यादा चार्ज नहीं है कि पर पर्सन, यदि श्राइन बोर्ड वाले में रुकते हैं तो आपको 200 रुपये पर डे, और यदि प्राइवेट में रुकते हैं तो 500 रुपये पर हेड, और खाना पीना 50 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा श्राइन बोर्ड में भी, और ऊपर में जितने भी रास्ते में मिलते हैं तो उसमें भी। तो इस हिसाब से आप ये मान के चलिए यहाँ खासकर वैष्णो देवी में कि
लगभग आपका 2000 रुपये में एक आदमी का हो जाएगा, और किराया अलग से, तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए मददगार हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।